नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रकाश जयकर और मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, अपन राजस्थान की ज्योग्राफी में अपना एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। आज अपन राजस्थान की ज्योग्राफी का दूसरा टॉपिक है, वो है राजस्थान के भौतिक स्वरूप या राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक स्वरूप और भौतिक प्रदेश होते क्या है कि राजस्थान में विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। वो वनस्पति में पाई जाती है, वो मृदा में भी पाई जाती है, वो तापमान में भी पाई जाती है, वो वर्षा में भी पाई जाती है, और यहाँ के जो वन्य जीव जंतु है उनमें भी पाई जाती है। तो इन सबको अपन विस्तारित रूप से पढ़ने के लिए, राजस्थान का जो एक ज्योग्राफिकल स्वरूप है उसको पढ़ने के लिए राजस्थान को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके के राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को हमें बांटा या उनको अपन पढ़ा जाता है। तो ऐसे एक 1968 की बात है, 1968 की बात है, एक भूगोलवेत्ता थे वीसी मिश्रा। सन 1968 में एक भूगोलवेत्ता वीसी मिश्रा थे। उस वीसी मिश्रा ने राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है इनको मुख्यतः 7 भागों में या 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। पहला इसमें अपन पढ़ते हैं, पहला जो भौतिक स्वरूप उसको बोलते हैं अपन शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तीसरा है वो है नहरी प्रदेश। चौथा है वो अरावली, चौथा है वो है अरावली प्रदेश। पांचवा है वह चंबल बीहड़ प्रदेश। अपना छठा है वो पूर्व कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। और लास्ट है अपना दक्षिण पूर्व कृषि मैदानी प्रदेश। एक बार फिर सुने, है कौन सा? पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अपना अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा अपना है नहरी प्रदेश, चौथा अपना है अरावली प्रदेश, पांचवा अपना चंबल बीहड़ प्रदेश, छठा है पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, सातवां है दक्षिण कृषि मैदानी प्रदेश। ये 7 भागों में 1968 में प्रोफेसर मिश्रा ने हमें बताया था। और प्रोफेसर मिश्रा ने हमें यह भी बताया था कि ये जो भौतिक स्वरूप है इन्हें वर्तमान भूभाग के, राजस्थान के वर्तमान भूभाग को इन 7 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। इसके अलावा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके के अपने एक्सपेरिमेंट किए। तो बेसिकली जो कॉमन अपन पढ़ा जाता है, इसके आगे अपन क्या है, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनको समझने से पहले एक चीज अपन थोड़ी सी और समझते हैं, जो मैंने डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब कार्बोनिफेरस काल था, कार्बोनिफेरस काल के पूर्व एक भूगोलवेत्ता आए थे। उस भूगोलवेत्ता का नाम था वेगनर। और वेगनर के अनुसार
पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की जो स्थिति थी, पृथ्वी की स्थिति थी मुख्यतः 3 भागों में बटी थी। कौन कौन सी? एक तो था पैथालासा, पैथालासा, एक भाग था पेंजियन और एक भाग था टेथिस सागर। वेगनार ने पृथ्वी की जो स्थिति थी उसको 3 भागों में बताया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग था पैथोलासा, दूसरा भाग था पेंजियो, तीसरा भाग था टेथिस सागर। अब देखो, जहां पैथोलोसा भाग था वहां आज क्या है? महासागर या महासागर। कहने मतलब है, कहने क्वेश्चन किस प्रकार से है, इंडिया ज्योग्राफी पूछ ले कि महासागर की उत्पत्ति किस भाग से होती है? महासागर की उत्पत्ति किस भाग से होती है? तो अपना आंसर रहेगा पैथालोसा भाग से महासागर की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और ये जो सेकंड ग्रेड हुई थी, इस सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा महासागरों की उत्पत्ति किससे होती है? तो पैथालोसा भाग। दूसरा, इसमें महाद्वीप, दूसरा किस प्रकार पूछते कि महाद्वीप है और विश्व में 7 महाद्वीप है, उन 7 महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई थी? तो उन महासागरों की उत्पत्ति तो पैथालोसा से हुई, जबकि महाद्वीपों की उत्पत्ति पेंजियन से हुई थी। किससे हुई थी? पेंजियन से। और एक इसमें थोड़ा सा और भाग था, उसको बोलते हैं टेथिस सागर। संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने 3 भागों में बांटा। चारों ओर जो आवरण था या चारों ओर जो भाग पाया जाता उसको उन्होंने बोला था पैथालोसा। इसके अंदर जहां पानी की मात्रा थोड़ी कम थी, बीच में पानी नहीं पाया जाता था, उस जगह को उन्होंने क्या बोला? पेंजियन। और थोड़ा बीच में एक वर्ताकार मान लो, ये एक रिंग के समान मान लो, एक जगह थी वहां पानी पाया जाता था, उसको बोला जाता था टेथिस सागर। किसका बोला था? तो ये बताया जाता है कि जो मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर की जो मिट्टी थी, उस मिट्टी के कारण उसका निर्माण हुआ है। तो आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछता है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है, इन दोनों से मतलब ये वेगनार की उत्पत्ति के अनुसार लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये पूछेगा कि पैथालोसा से किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो अपन बोलोगे महासागर। ये भाग जो महासागर है उनके हिंद महासागर है, आपका अरब सागर है, ऐसे सागरों की उत्पत्ति। पेंजियो से किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो महाद्वीपों की, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, ऐसे ही द्वीपों की उत्पत्ति। और आपको पूछ ले इसके अलावा इस टेथिस सागर के ठीक ऊपर वाला भाग था, टेथिस सागर के ऊपर थोड़ा सा एक भाग बचा था, उसको बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और टेथिस सागर के नीचे जो भाग था उसको क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड। क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड। तो इन दो को अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान के जो जनरली आज अपन जो पढ़ते हैं, मुख्यतः राजस्थान के मुख्यतः 5 स्वरूपे पढ़े जाते हैं। 5 उसको नहीं बोल के मुख्यतः 4 ही बोला जाता है, मुख्यतः 4 ही बोला जाता है। वो उनका लगभग जो निर्माण होता है वो तो या तो होगा आपका अंगारा लैंड से, या होगा गोंडवाना लैंड से, और या होगा टेथिस सागर से। कहाँ होगा? वो 4 भौतिक प्रदेश या राजस्थान के संपूर्ण भाग को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांटे जाते हैं। वैसे तो है 5, लेकिन अपन 4 को ही या 4 भागों में इसको मुख्यतः पढ़ते हैं। पहला जो भाग है उस भाग को बोला जाता है पश्चिमी मरुस्थलीय भाग। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा है वो मध्यवर्ती अरावलीय। कौन सी है? मध्यवर्ती अरावलीय। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा होता है पूर्व मैदान। दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान।
पठारी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान। मुख्यतः राजस्थान को जो एट प्रेजेंट अपन पढ़ते हैं कि अपन पढ़ने में जो सबसे ज़्यादा सुविधा रहती है वो 4 भौतिक प्रदेशों में इसको बांट देता है। कौन कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, अपना टॉपिक्स वही है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ये जो पूर्वी मैदान है इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। ये जो पूर्वी मैदान है इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक उत्तरी पूर्वी मैदान और दूसरा बोला जाता है दक्षिणी मैदान। दूसरा क्या बोला जाता है? दक्षिणी मैदान। तो सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि ये जो अपन जो प्राचीन जो भू आकृति थी, तो अपन ने पढ़ा है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तेती सागर, पेथोला सागर, तो इनको बोलते हैं प्राचीन भू आकृति। तो अपना इसमें एक अपन सारणी के रूप में पढ़ेंगे, तो अपन बोलेंगे प्राचीन भू आकृति के संबंध में पश्चिमी मरुस्थल कैसा था? पश्चिमी मरुस्थल कैसा था उसका निर्माण मैंने पहले ही बताया, 33 से सागर। और ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, ये सेकंड ग्रेड मास्टर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ है। मध्यवर्ती अरावली है, ये जो मध्यवर्ती अरावली है इसका निर्माण किससे हुआ था? तो अपना आंसर आएगा गोंडवाना क्षेत्र से। उत्तरी पूर्वी मैदान है, उत्तरी पूर्वी मैदान है, इसका निर्माण होता 33 से सागर से। किसका होता? 33 से सागर से। और दक्षिणी जो मैदान था, दक्षिणी मैदान है, इसका निर्माण भी किससे होता था? गोंडवाना क्षेत्र से। किससे हुआ था? लास्ट में जो बचा है दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान, तो इसका निर्माण भी हुआ था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र से। किसे? गोंडवाना क्षेत्र से। एक बार फिर सुना कि ये जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, या 4 जिसको अपन ने फिर आगे जाके 3, 4, 5 भागों में पढ़ने के लिए आसानी से, कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी जो मैदान है उसको 2 भागों में बांट देता है, उत्तरी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान। इसकी जो प्राचीन भू आकृति के संबंध में इसकी निर्माण किस प्रकार हुई थी, किस प्रकार थे? तो आपका जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है इसका निर्माण होता 33 सागर से। आपका मध्यवर्ती अरावली है, मध्यवर्ती अरावली है, इसका निर्माण हुआ था गोंडवाना लैंड क्षेत्र से। और आपका उत्तरी पूर्वी मैदान था, इसका निर्माण हुआ था 33 सागर से। और जो दक्षिणी मैदान है इसका निर्माण भी किस में हुआ था? गोंडलैंड से, गोंडवाना लैंड से। और आपका दक्षिणी पूर्वी जो पठारी मैदान है इसका निर्माण भी किस में हुआ था? गोंडवाना क्षेत्र से। तो मैं इसलिए यहाँ से 101% आपको आपके साथ दावा करता हूँ कि आप चाहे RS हो, चाहे रीट हो, चाहे आपकी पटवार हो, चाहे आपका EN JN जो जयपुर हदीस बोर्ड लेता है लेफ्ट साइड, उनमें इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है और फ्यूचर में इसमें क्वेश्चन भी पूछने की संभावना है। अगला दूसरा जो टॉपिक है वो ये है भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध। भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध। भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध किनके? राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है उनके क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये भारत के किस भौतिक प्रदेश से मिलता है? तो उत्तर के विशाल मैदान से, उत्तर के विशाल मैदान से। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो भारत के किस भौतिक स्वरूप का भाग है?
तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वो कौन सा अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और मध्यवर्ती अरावली है, मध्यवर्ती अरावली है, ये किससे है तो अपन बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार से, प्रायद्वीपीय पठार से। और जो ये 33 सागर है, तो 33 सागर, जहां 33 सागर है वहां कुछ क्या आ जाएगा आपका उत्तर के विशाल मैदान, उत्तर के या उत्तर का विशाल मैदान। सबको पता है प्रायद्वीपीय पठार, तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार। और आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है, इसका निर्माण भी किससे हुआ है, किससे ये संबंध रखता है तो अपन बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। कि भारत के तो भौतिक स्वरूप है, इसके साथ किस प्रकार का संबंध रखता है तो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो उत्तर के विशाल मैदान के साथ संबंध रखता है, उत्तर के विशाल मैदान के साथ संबंध रखता है। मध्यवर्ती अरावली है वो किसके साथ संबंध रखती है तो अपन बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार के साथ संबंध रखती है। जो पूर्वी मैदान, इसको दो भागों में बांटा है, उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान किससे संबंध रखता है तो अपन बोलेंगे उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। दक्षिणी मैदान है वो किससे संबंध रखता है प्रायद्वीपीय पठार से। और आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है वो किसके साथ संबंध रखती है तो अपन बोलेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। एक तरह से मैं हिंट्स भी दे देता हूँ कि जहाँ 33 सागर है वहाँ भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भाग है। यहाँ 33 सागर है, यहाँ भी 33 सागर है, दोनों क्या है उत्तर का विशाल मैदान। जहाँ गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र है, वहाँ क्या पाया जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ भी प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ भी गोंडवाना है तो प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ भी गोंडवाना है तो प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा पॉइंट अपन ये पढ़ेंगे, निर्माण क्रम। सबसे प्राचीनतम तो अपन बोलेंगे सबसे प्राचीनतम कौन सा है आपका मध्यवर्ती अरावली। तो ये कौन सा गया प्राचीनतम। सबसे पहले इसका क्या होता उत्पत्ति हुई थी, क्या हुई थी उत्पत्ति। प्राचीनतम बोल सकते हैं या इसका अपन क्या बोल सकते हैं फर्स्ट भी इसको बोला जाता है। उसके बाद कौन सा हुआ था, उसके बाद हुआ था आपका ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है। तो सेकंड नंबर पे क्या आता है ये आता है, सेकंड नंबर पे जाता है। अब तीसरा क्या है तो इन दोनों को कौन सा पूर्वी मैदान है, पूर्वी मैदान है इसका हुआ था। और चौथा जो क्रम है सबसे न्यूनतम बोला जाता है, या चौथा जो क्रम है वो ये, तो ये इसको न्यूनतम ही बोला जाता है। नवीनतम भाग कौन सा है तो कौन सा अपन बोलेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो अभी भी बन रहा है। ये फिर सुनो, निर्माण के क्रम के अनुसार, निर्माण का जो क्रम है उनके अनुसार पढ़ेंगे तो एक पहले सबसे पहले जो निर्माण का क्रम हुआ था वो किसका हुआ था मध्यवर्ती अरावली का हुआ था। दूसरा किसका हुआ था अपन बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान का हुआ था। जबकि तीसरा किसका हुआ था पूर्वी मैदान का। और चौथा जो जिसको नवीनतम भी बोला जाता है वो कौन सा आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। चौथा जो अपन पॉइंट है वो इसका जो पॉइंट है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया भी बोला जाता है। जो राजस्थान का कुल एरिया है, कुल एरिया कितना है 34,22,39 किलोमीटर वर्ग है। इसमें से कौन सा भाग कितना प्रतिशत पाया जाता है, कौन सा भाग कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो ध्यान रखना जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये लगभग राजस्थान के कुल प्रतिशत का 60.11%। ये बहुत बार पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछता है आदमी। वेरी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपकी आरपीसी करवाए, चाहे आपका जयपुर अग्निश बोर्ड कराए या आपका अजमेर बोर्ड कराए, कोसा भी कराए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मरुस्थलीय प्रदेश है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 60.11% भाग पाया जाता है। और आपका जो अरावली है ये कितनी है तो ये 9% है। कितनी है पूर्वी मैदान है ये कितना है तो ये आपका है
23%। कितना है? 23%। और ये आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है 6.89%। 6.89%। 6.89%। एक बार फिर देखो, एरिया के संदर्भ में या क्षेत्रफल के संदर्भ में जो पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान का कुल मरुस्थल का कितना प्रतिशत है? तो अपने पास आंसर है 60.14%। बहुत बार एग्जाम पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली है, वो कितना प्रतिशत है? 9%। तीसरा कौन सा है? तो पूर्वी मैदान है, वो कितना है? 23%। कितना है? 23%। और चौथा जो बचा दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान, तो वो कितना है? 6.89%। 6.89%। अब इनमें पूछे सबसे अधिक कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है, या कौन सा सबसे ज्यादा भौतिक स्वरूप बड़ा है? राजस्थान का 4 जो भौतिक स्वरूप अपन पढ़े थे उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये सबसे बड़ा है। इसको अपन बोल सकते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिशत इसका 60.11। अब इनमें सबसे कम कौन सा है? तो सबको ही पता है, सबको दिख रहा है, दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान। ये कितना है? सबसे छोटा। इसको बोल सकते हैं सबसे छोटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोनों की। यहां से क्वेश्चन लगभग, यहां से अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता तो यहां से पक्का क्वेश्चन है पूछा जाता है। एक में जो ये आपकी सारणी जो बना, इंडेक्स अपन बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन 101% इसमें आया हुआ है। 101% इसमें आया है। पांचवा जो पॉइंट है वो है जनसंख्या का। जिसका है जनसंख्या का है। पांचवा जो पॉइंट है वो किसका है? जनसंख्या। तो सबसे बड़ा है तो सबको पता है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं पाई जाएगी। लगभग जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहां 40% जनसंख्या पाई जाती है। कितनी जनसंख्या पाई जाती है? लगभग 40%। इसके अलावा जो मध्यवर्ती अरावली है वहां लगभग 10%। कितनी? लगभग वहां लगभग कितनी है? तो हम बोलेंगे 10%। और ये जो पूर्वी मैदान है 39%, 39%। और जो सबको पता है दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान है वहां लगभग 11%। कितनी है? 11%। एक बार फिर सुनो, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? अपना आंसर होगा पश्चिमी मरुस्थल, क्योंकि लगभग यहाँ लगभग 40%, जो क्या पाई जाती है? सर्वाधिक भी बोला जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे अधिक एरिया भी है और सबसे अधिक एरिया होने के कारण सबसे ज्यादा जनसंख्या भी यहाँ पाई जाती है। दूसरा मध्यवर्ती अरावली है, उसमें कितना प्रतिशत? तो एरिया का लगभग 10% यहाँ पाई जाती है। और तीसरा पूर्वी जो मैदान है वहां जनसंख्या कितनी पाई जाती है? तो 39%, 39%। और जो लास्ट चौथा जो बचा है उसमें कितनी जनसंख्या पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान में, तो लगभग बोलेंगे अपन 11%। कितनी होगी है? 11%। और इसका छठा जो पॉइंट है वो है जनसंख्या घनत्व है। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक सीमित एरिया में कितने लोग पाए जाते हैं? यह अपन बोले हैं 1000 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है? कितनी जनसंख्या पाई जाती है? तो बोले एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले जनसंख्या को अपन बोलते हैं जन घनत्व है। जन घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा एरिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसका मतलब यहाँ घनत्व भी क्या होगा? सबसे कम। सबसे कम। सबसे ज़्यादा जो घनत्व पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो घनत्व जो आपका पूर्वी मैदान है, सबसे ज़्यादा घनत्व यहाँ पाया जाता है। ये घनत्व है सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पर घनत्व के रूप में अपन मान लें तो ये आता है। दूसरा है वो कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान। दक्षिणी पूर्वी पठारी मैदान तो पठार है तो वहाँ जनसंख्या अधिक है,
जनसंख्या कम है, एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, कम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, कम है। तो यहाँ दूसरे नंबर का ये। तीसरे नंबर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कौन सा होगा, मध्यवर्ती अरावली। और चौथा जो सबसे न्यूनतम कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये चौथा सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के रूप में अपन बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी मैदान का सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरे नंबर का कौन सा है, तो आपका दक्षिणी पूर्वी फैटारी मैदान। तीसरा कौन सा है, तो अपन बोलेंगे मध्यवर्ती अरावली। और चौथा अपन जो बोलेंगे सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि आप सबको पता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की वहाँ वर्षा कम हो जाती है, वन कम पाए जाते हैं, और अन्य भौतिक जो संपदाएं हैं वो सबसे कम पाए जाने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व भी क्या होता है, सबसे कम पाया जाता है। तो मेरे द्वारा आज जो पढ़ाया गया है राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप है, और भौतिक स्वरूप में कोई भी एग्जाम है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आज से आशा करता हूँ और आपका ये मनोकामना भी करता हूँ कि आप अपने उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है उनको अच्छी तरह से पढ़ें और अपने आने वाले फ्यूचर को एक अच्छा फ्यूचर बनाएं। और अच्छा फ्यूचर इसलिए बनाना है कि ये जो समय होता है वो बहुत बड़ी बलवान चीज़ है, और इस समय का अगर व्यक्ति सदुपयोग नहीं करता है तो ये समय उसको कभी भी माफ़ नहीं करता है। और समय को ध्यान में रखते हुए अपन ये जो अपनी क्लास वो हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। अगर किसी प्रकार की अगर कोई सुविधा हो, प्रॉब्लम हो, तो मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर लिख सकता हूँ 9828319918। मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकता है, किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।